Hello everyone. In our previous class, I already discussed about not-for-profit organization. On that class, uh, we already aware about NPO accounting accounts to be what are the accounts to be prepared in NPO. Some keynotes, some specimen of recipient payment account, income and expenditure account, and balance sheet. Then what is the meaning of the word subscription, donation, legacies, life membership fees, government grants, endowment fund? In today's class, our topic is accounting treatment of NPO. Uh, First of all, we know that recipient payment account on it is on cash basis, and income expenditure account is actually an actual accrual basis or due basis. Accrual basis का मतलब है transaction related to current year are considered. If particular amount is related to previous year and upcoming year, then it will be excluded. Transaction related to current year are considered. Remember my word. Transactions are related to current year are considered. Previous year, upcoming year, it will be excluded, means minus. करंट ईयर का हम लोग प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे. सिंपल बात में एक स्पेसिफिक में दे रहा हूँ. देखो, एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मगर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सेम ही है. देखो पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये समझ लेना कोई अमाउंट है 1000 2000 जो भी है, इसके साथ आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस का माइनस होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा कि if a particular amount is related to previous year or upcoming year, it should be deducted or excluded. Minus outstanding at the end of the previous year, prepaid at the end of the year, prepaid in the beginning of the year. This is related to current year, related to next year, related to previous year. That outstanding at the end, related to previous year, outstanding at the end of the year. This इस साल का अगर कोई एंड में अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये करंट ईयर का है, ये हम लोग प्लस करेंगे. ये एक फॉर्मेट है, इसको पॉज करके उठा लो पहले. इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया. आउटस्टैंडिंग एंड प्लस होगा, बिगिनिंग माइनस होगा, प्रीपेड एंड माइनस होगा, बिगिनिंग प्लस होगा. इसको भी वीडियो पॉज करके उठा दो. These rules applied on both expenses and income point of view. Expenses and income point of view. Remember my word. This is an expenses point of view से आज मैं बात कर रहा हूँ. इसके बाद मैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू में भी बात करूंगा. आज ही खत्म कर लो ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, आज खत्म करूंगा. नोट, remember outstanding expenses is in liabilities. We already know that thing in our junior class. Prepaid expenses is an asset. ये हम लोग के लिए एसेट है प्रीपेड. अच्छा, एक एग्जांपल तुम लोग देखो अच्छी तरह से. इसमें देखो लिखा है एग्जांपल, सैलरी पेड 2 लाख रुपीस. आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 है, ओपनिंग में, क्लोजिंग में है 20,000. प्रीपेड 8,000 है, 25,000 है. अब इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा देखो अच्छी तरह से. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पहले उठाओ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उठा लो. इसके बाद जो मैं बोलूँगा वैसे ही तुम्हें लिखते रहना है. अकाउंट्स में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात होता है, इसलिए कागज कलम साइड बाय साइड रखो.
अच्छा, अभी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी पेड 2 लाख कहाँ से आया? ये जो सैलरी पेड है, ये जो सैलरी पेड है, ये 2 लाख कहाँ से आया? देखो, पहली ये क्वेश्चन में बोला गया सैलरी पेड 2 लाख रुपीस, ये डायरेक्टली हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में लिखेंगे। क्यों पेमेंट साइड? बिकॉज सैलरी पेड यानी तुम्हारा पेमेंट है, किसी को पे कर रहे हो, इसलिए 2 लाख। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के लिए पहले हम लोगों को वर्किंग्स करना पड़ेगा। उस वर्किंग्स को करने के लिए वो रूल्स है मैंने दिखाया था, उस एक्सपेंसेस वाला ये जो रूल्स है, ये रूल्स को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, शॉर्टकट है, वो भी मैं आज बोलूंगा। पहले रूल्स को याद रखना पड़ेगा जो तुमने कॉपी में उठाया अभी। इसमें देखो पेड किया है 2 लाख रुपीस, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है 10,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 20,000। हाँ, इसको एडलेस करो, एडलेस करने के बाद वो निकल के आएगा, सॉरी निकल के आएगा 1,93,000। इसको बिगिनिंग को ऐड को प्लस माइनस करो अकॉर्डिंग टू रूल्स। थोड़ा सा ये 25,000 आई थिंक ब्रैकेट में होगा, प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड माइनस में है, तो ये ब्रैकेट में कर लेना। ये वाला ब्रैकेट यानी माइनस होगा, ये याद रखो, ये माइनस होगा। तुम लोग उठाने के समय ये माइनस मनी यानी ब्रैकेट के अंदर रख लेना। 1,93,000 प्लस माइनस करके आएगा फुल। ये वाला 1,93,000 डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में तुम लोग बिठाओगे। अभी बैलेंस शीट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों है, इसका भी कारण है। वो कारण है, देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग को एनपीयू में 2 बैलेंस शीट करना पड़ता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा उस समय तुम्हारा ये बैलेंस शीट करना ही पड़ेगा। ये बाद में देखेंगे हम लोग, 2 बैलेंस शीट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग का बैलेंस ओपनिंग में बिठा दो, क्लोजिंग का बैलेंस क्लोजिंग में बिठा दो, ये सिंपल बात है। ओके, इसके बाद ये नोट याद रखो, ऑल एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड इन दिस वे। ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने जो बोला था, उस मेथड का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो है मेमोरेंडम एक्सपेंसेस अकाउंट। मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ मेमोरेंडम एक्सपेंसेस अकाउंट को ही याद रखो। इसको याद रखने का फायदा क्या है, इसमें तुम्हें प्लस माइनस इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। मगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन करते हैं, जो गलत है। गलत नहीं है एक्चुअली, वो समय ज़्यादा लेता है मेरे हिसाब से। तो एक मेमोरेंडम कर लेना। टू बैलेंस बीडी अमाउंट है ये, प्रीपेड इन द बिगिनिंग। प्रीपेड किस लिए डेबिट साइड में बैठेगा, ये प्रीपेड वाला अमाउंट। प्रीपेड किस लिए डेबिट साइड में बैठेगा, क्योंकि प्रीपेड एसेट है और एसेट डेबिट साइड से शुरू होता है और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से शुरू होता है। Liability itself and credit one kind of credit, that's why liability side हम लोग क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। तो कैश पेड, अगर कोई भी पेमेंट हुआ है इस साल, बैलेंस बीडी टू बैलेंस ये टू बैलेंस सीडी होगा, ये टू बैलेंस सीडी होगा, गलत हो गया, ये टू बैलेंस सीडी होगा, ये टू बैलेंस बीडी होगा, ये वाला टू बैलेंस बीडी होगा। तो ये टू बैलेंस बीडी ही लिखना और ये बाय बैलेंस बीडी ही लिखना, ये टू बैलेंस सीडी होगा। ये वाला जो सीडी है वो इसका क्लोजिंग है और इसका क्लोजिंग, ये बीडी का क्लोजिंग सीडी होगा इसमें, ये है आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। इन दोनों में से जो गैप में रहेगा वो इस साइड में होगा और उस साइड में होगा। इसको कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये नीचे देखते हैं। पहले जो तुमने क्वेश्चन लिखा था उसका ही इसका आंसर है, उसको ही 2 तरीके से मैंने किया। एक है प्लस माइनस करके, जो तुम लोग उस जगह में देखे थे, ये वाला प्लस माइनस करके था, उसका ही ऑल्टरनेटिव है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में हम लोग कैसे करेंगे, देखो, टू बैलेंस बीडी 8,000 ये प्रीपेड का है, बाय बैलेंस सीडी 25,000 प्रीपेड का ही है। आउटस्टैंडिंग का बीडी होगा 10,000, आउटस्टैंडिंग का सीडी होगा 20,000। ये गलत हो गया था, ये याद रख लेना। अच्छा,
इस बार मैंने तुम लोग ने उस क्वेश्चन में है देखो 2 लाख का पेमेंट हुआ है, 2 लाख का पेमेंट इसमें लिखा तुमने, टू कैश बोल के लिखा क्योंकि पेमेंट है, सैलरीज एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, अगर ये पेमेंट होता है तो इसलिए डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बाकी प्लस माइनस करने के बाद 2,28,000 है, इसमें देखो 25,000 एंड 10,000 है, ये दोनों को याद रखो, ये दोनों को याद कर रखो, 25,000 एंड 10,000 है। ये जो अमाउंट है ये है गैप, यानी डेबिट साइड से 25,000 एंड 10,000 माइनस करने के बाद ये 1,93,000 हम लोगों का बैलेंस आया, वो है हम लोगों का गैप। तो ये गैप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा देखते हैं। ये देखो हम लोग डेबिट साइड में बिठाया था वो 1,93,000, सेम ही अमाउंट इसमें देखो आया है 1,93,000, वही डेबिट साइड में बैठेंगे। ठीक है, सेम चीज तुम ये भी कर सकते हो, उससे पहले जो प्लस माइनस भी कर सकते हो, मेमोरेंडम भी कर सकते हो, मगर मैं हमेशा बोलता हूँ मेमोरेंडम ही करो, इससे फायदा होगा तुम लोग। ये चला गया एक्सपेंसेस के बारे में, ये एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल हुआ, ये जो है एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। इनकम, इनकम में देखो सब्सक्रिप्शन एक वन काइंड ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है को जो कहा जहाँ से भी मिल रहा है वो सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए इनकम है। जिसे भी कोई क्लब का सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो मेंबर सब्सक्रिप्शन देता है, बहुत सारा मेंबर है वो सब्सक्रिप्शन देता है। ऑलरेडी हमने पहले क्लास जो हुआ था पार्ट टाइम में ऑलरेडी खत्म कर चुका है वो सब्सक्रिप्शन, नहीं तो तुम लोग देख लेना एक बार, पार्ट टाइम में सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट एक बार देख लेना। इसमें मेंबर सभी मेंबर एक साथ मिलके एनपीओ को पैसा देता है, इसलिए वो जो पैसा है वो रेगुलर इंटरवल में होता है, इसलिए रेगुलर अमाउंट विल बी पेड बाय दैट मेंबर टू एनपीओ। तो ये रेगुलर इंटरवल है, that's why that amount of NPO is regular interval, it is the main source of income of NPO. okay, the accounting treatment क्या है देखो, recipient payment account recorded in debit side subscription received during the year, डेबिट साइड में बैठेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हुआ है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में, इसलिए हम लोग रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में बिठाएंगे। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में बैठेगा, बिकॉज ड्यू टू रूल्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, थोड़ा सा गलत हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में बैठेगा। इसलिए देखो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इसमें बैठेगा। फॉर्मूला क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस, सेम फॉर्मूला था आउटस्टैंडिंग का, ये देख लेना वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था, देखो ये वाला प्रॉब्लम सॉरी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रख लेना, यह फॉर्मूला ही नीचे यूज हुआ है। ये वाला ओके। नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन है जैसे कि 1 लाख रुपीस डेबिट साइड, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर तक है, इधर तक इस जगह तक सॉल्यूशन इस जगह से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन को उठाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन उठाओ, फिर इसके बाद देखो, देखने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट देखो, सब्सक्रिप्शन 1 लाख, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउट का मतलब है आउटस्टैंडिंग 10,000 15,000, एडवांस यानी प्रीपेड है 8,000 12,000। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, अभी कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखो, सब रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी है इसमें, इसलिए हम लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में, हम लोग डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट हम लोग करते। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस बिगिनिंग का यानी प्रीवियस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 8,000 इस साल का है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड यानी प्रीवियस अपकमिंग साल में इस साल के लिए है वो ऑलरेडी एडवांस दे दिया, वो 12,000 माइनस होगा, टोटल है 1,01,000। दैट 1,01,000 कम्स अंडर क्रेडिट साइड ऑफ दैट सब्सक्रिप्शन। किस लिए क्रेडिट साइड है ये भी तुम लोग जानते हो, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में 8,000 है, ये 10,000 है,
ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को बिठाओ। हाँ देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, ये एसेट। इनकम नॉट ड्यू बट पेड रिसिप्ट, ये लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग में अगर एक्सपेंसेस बट ड्यू बट नॉट पेड, इस साल लाइबिलिटीज। इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है तो ड्यू बट नॉट रिसिप्ट, ये एसेट होगा। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को उठाओ, थोड़ा सा इसके बारे में चिंता करो। आउटस्टैंडिंग क्या है, प्रीपेड क्या है, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। उसका ही मेमोरेंडम अगर कर लेते हैं तो देखो बैलेंस, इसमें देखो ये बैलेंस बीडी कहाँ से आया, 1 लाख रुपीज ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। इसका सीडी 15,000 है, बीडी 8,000 है, 12,000 है। 1 लाख रुपीज, आई थिंक ये 1 लाख रुपीज ना, ओके। सो 1 लाख रुपीज, 15,000, 10,000, ओके। इन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो कैश तुमने पेमेंट किया है इस बार, इसलिए कैश क्रेडिट्स में आएगा। पेमेंट क्या है इसलिए वो क्रेडिट साइड में बैठेगा। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, बार बार चीज बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट, इसमें वन लाख कैश में आया है, और 1,01,000 जो निकल के आया, प्लस माइनस करने के बाद देखो ये इस साइड प्लस करो, इससे ये साइड माइनस करो। माइनस करने से ही तुम लोगों को समझ में आएगा कैसे ये बैलेंस निकल के आया है। ये 10,000 है, याद रख लेना, ये 10,000 है, ओके। अभी देखो नीचे एक अंदर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पॉज करके उठाओ, पहले वीडियो को पॉज करो। सब्सक्रिप्शन 80,000 है, इसका एडजस्टमेंट है। एनपीओ हैज 1,000 member, each paying subscription 100 each. Subscription outstanding in the beginning 5,000, advance in the beginning 4,000, no subscription in advance at the end of the year. सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे? नंबर ऑफ मेंबर, देखो अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन को, पहले देखो। सब्सक्रिप्शन 80,000 है, एनपीओ हैज 1,000 मेंबर, सब्सक्रिप्शन कितना है हर मेंबर का 100 ईच। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, बिगिनिंग में 5,000 subscription outstanding 5,000 and advance in the beginning 4,000, no subscription advance at the end of the year। हाँ याद रखना ना। सो हम लोग का रूल से पहले क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर कितना है इनटू सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ईच मेंबर। तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठेगा। नंबर ऑफ मेंबर कितना है 1,000 और 100 ईच करके उस हर एक मेंबर ने दिया, तो 1 लाख रुपीस आएगा। ये 1 लाख रुपीस तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। इससे पहले तुम लोग जानते हो कि क्वेश्चन में बैलेंस बीडी कितना है, 5,000 है। 5,000 कहाँ से आया, क्वेश्चन देख लेना। एडजस्टमेंट में 2 नंबर एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 5,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 5,000। और वो जो मॉडल है, ये जो मॉडल है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, ये चीज याद रखो। रखने से कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटीज है, किस लिए है, ये भी तुम लोगों को समझ में आएगा।
ओके। बैलेंस पीडी में 5000 है, देखो आउटस्टैंडिंग, उसमें बैलेंस शीट में 21,000 है। ये बैलेंस निकल के आया है किस लिए, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 लाख रुपीस, इसमें क्वेश्चन में तुमने अभी कैलकुलेशन किया 1000 इंटू 100 ईच बोल के। बैलेंस बीडी 4000 कहाँ से आया है, ऑलरेडी एडवांस इन द बिगिनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, एडवांस इन द बिगिनिंग दिया हुआ है 4000। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रहा हूँ, ये याद रख लेना, सब्सक्रिप्शन है उसका रूल्स ऊपर है, रूल्स डेबिट और क्रेडिट कौन सा कहाँ पे बैठेगा। 4000 है और बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, याद रख लेना वो चीज़, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर गिवन नहीं है तो ये सोच लेते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम गलत हो रहा है, मैं गलत सॉल्यूशन कर रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो ये तो तुम कहाँ से तुम ये लिखोगे। तो बैलेंस शीट के बारे में तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन को तुमने अगर उठाया है देख लेना अच्छी तरह से, इसमें कोई नो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है लास्ट में, देख लेना क्वेश्चन में, तो ये गिवन नहीं है। तो ये कैश 80,000 कहाँ से आया, देखो जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो तुम क्वेश्चन में दिया गया था, ये देखो ये 80,000 लिखा हुआ है इसमें, ओके। वो 80,000 इस जगह में तुमने बिठाया 80,000। अभी क्या बैलेंस बचा रहा, बैलेंस बच रहा बैलेंस सीडी यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हम लोग नहीं जानते, 21,000 निकल के आया। ऐसे ही हम लोग को सोचना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो रूल से ये वाला, रूल से ये वाला अच्छी तरह से देखो किस लिए है, ये भी सोचो। अभी प्रॉब्लम नंबर 4, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चला जा रहा हूँ। इसमें भी देखो क्वेश्चन में है, ए क्लब हैज 300 मेंबर्स इन जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 31st, अच्छी तरह से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। A club had 300 members in general meeting held on 31st 12 2017. It was decided to raise the subscription from 200 per annum to 300 per annum, यानी 200 रुपया से 300 रुपया कर रहा है 2017 से नेक्स्ट ईयर में डिसाइडेड टू सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर में ये होगा 300 रुपीज़, 2017 में 200 रुपीज़ ही था। फॉर द ईयर 2018 देखो 300 में 300 रुपीज़ होगा 18 से। मेंबर हु हैव पेड इन एडवांस विल बी अलाउड सब्सक्रिप्शन एट द ओल्ड रेट। इसका मतलब है जो मेंबर ऑलरेडी पे करके रखा हुआ था 200 मेंबर एडवांस करके रखा हुआ है 2018 के लिए, वो 200 से ही हो जाएगा, इसका सब्सक्रिप्शन फीस 200 ही रहेगा क्योंकि उन लोगों ने एडवांस कर दिया था। मगर जो एडवांस नहीं किया नेक्स्ट ईयर में जाएगा और सब्सक्रिप्शन पे करेगा, उन लोगों को 300 पे करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st 12 2017 वाज ₹2000 एंड सब्सक्रिप्शन इन द एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग वाज ₹3000। सब्सक्रिप्शन इन एरिया 31st 12 were during the year 2018 with the exception with the exception of 5 members। इसका मतलब क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017, ये वाला सब्सक्रिप्शन 2017 was ₹2000 and subscription in arrears on 31st 12 2017 was ₹3000। सब्सक्रिप्शन इसके बाद 3000 के बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31st 12 2017 3000 सब्सक्रिप्शन इन द एरियर है ऑन 31st 12 2017 वो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018, ये 3000 2018 में रिसीव हुआ है विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज 5 मेंबर्स। 5 अभी उस जितना मेंबर ऑलरेडी पेमेंट किया था वो कैलकुलेशन में आएगा, वो उस मेंबर से 5 मेंबर जो है 5 मेंबर्स अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये वाला इस क्वेश्चन में बोला गया। देखो 5 मेंबर्स अभी तक पेमेंट नहीं किया है, दोज मेंबर आउट ऑफ दोज मेंबर, याद रख लेना वो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर
for the year 2018 is respect of 15 members prepare subscription account. देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है 3000 डिवाइड बाय 200 यानी 15 मेंबर 3000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 15 मेंबर 3000 कहाँ से आया है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन अगर उठाया है तुम लोग ने उठाया तो ये समझ में आएगा ये ऑलरेडी गिवन है देखो 3000 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 3000 डिवाइडेड बाय 200 करके पिछले साल 2017 में 200 करके था इसलिए 15 मेंबर्स सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में कितना 2000 रुपीज डिवाइड बाय 200 इज 10 मेंबर यानी ये 3000 है 200 करके कितना मेंबर हुआ 15 मेंबर हुआ बिगिनिंग में कितना था सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में आ गया था 17 में 31/12/2017 में उसको अगर 200 रुपया से डिवाइड करेंगे तो 10 मेंबर्स चला आया ये मेंबर हम लोग को जानना पड़ेगा ये मेंबर किस लिए इम्पोर्टेंट है कुछ देर के बाद पता चलेगा तुम लोग 3000 रुपीज एंड 2000 रुपीज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3000 2000 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो इसको तो फिर तुम लोग को समझ में आएगा अभी देखो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है टोटल मेंबर कितना है 300 एडवांस ऑलरेडी पेड 10 मेंबर्स वो जो 10 मेंबर्स एडवांस पे कर दिया था 2017 में ही 18 के लिए टोटल कितना मेंबर 2018 में जाके पेमेंट करेगा 290 किस लिए ऑलरेडी 10 मेंबर्स ऑलरेडी पे कर दिया ये तो दोबारा से नहीं पे करेगा इसलिए 290 मेंबर्स पे करेगा अभी देखो 10 मेंबर्स कितना रुपया से पेमेंट किया था 200 रुपया से इसलिए 2000 उसका अमाउंट आया और 290 मेंबर कितना रुपया से पेमेंट करेगा 300 रुपया से पेमेंट करेगा 87,000 आया अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोरिंग नहीं लगेगा जो जिसको बोरिंग लग रहा है याद रखो तुम लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से रटा नहीं क्वेश्चन को रटो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में फुल्ली गिवन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है ये 2000 रुपीज 87,000 रुपीज इस साल मिलेगा 2000 रुपीज ऑलरेडी पिछले साल इस साल के लिए मिल गया था तो ये जो दोनों अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैठेगा अभी देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15 into 300 is equal to 4,500 और 5 into 200 is equal to 1000 15 into 300 कहाँ से आया पिछले साल इसमें देखो सब्सक्रिप्शन इन एरिया 2017 were on 31/12/2017 were received during the year 2018 with the exception इसमें क्वेश्चन में लिखा गया with the exception of those due to 5 members अभी तक नहीं दिया है 200 रुपया से तो 1000 इसमें आएगा और 15 मेंबर 300 रुपया से देने वाला था इसमें से 4,500 रुपीज टोटल आया है तो 5,500 आया 5,500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है देखो टोटल 15 मेंबर ये 15 मेंबर 300 रुपया से 5 मेंबर आउट ऑफ 15 500 मेंबर अभी तक दिया थी नहीं था 1000 रुपीज से सब्सक्रिप्शन एट द एंड कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया नहीं इसलिए नील है नॉट इन द क्वेश्चन इसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अगर तब्दील करेंगे तो देखो बैलेंस बीडी का क्या कितना आएगा 3000 रुपीज बैलेंस सीडी 5,500 रुपीज जो अभी तुमने निकाला 5,500 रुपीज बैलेंस बीडी एडवांस 2000 है सीडी अभी नहीं है क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्वेश्चन को अच्छी तरह से रटोगे तो समझ में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 89,000 है ऑलरेडी तुमने वो निकाला कैसे तुमने 89,000 निकाला था वो 89,000 गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटल सब्सक्रिप्शन ये वाला 89,000 है और कैश में 84,500 आएगा
तो ये सब कुछ करने के बाद रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में तुम लोग रिसिप्ट साइड में 84,500 लिखोगे। किस लिए लिखोगे? क्योंकि तुम्हारा बैलेंस कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में रिसिप्ट आया है, वो चीज रिसिपिएंट पेमेंट साइड अकाउंट में 84,500 बैठेगा, क्योंकि तुम इनकम मेथड कर रहे हो, याद रखना। सब्सक्रिप्शन अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें ऊपर उठा लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इस जगह में उठा लेना। ओके, कर्सर को देखो अच्छी तरह से, कर्सर वो एरो है। सब्सक्रिप्शन 89,000 क्रेडिट साइड में इनकम है इस साल के लिए। और बैलेंस सीडी और बीडी तो जानती ही हो, ये ओपनिंग है, ओपनिंग का सब बैलेंस बैठेगा। क्लोजिंग है, क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस नहीं है, आउटस्टैंडिंग है 5,500। ठीक है, इसलिए एसेट है, किस लिए लायबिलिटीज है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था उस जगह में। ये जगह देख लेना, ये किस लिए एसेट है, किस लिए लायबिलिटीज है, अच्छी तरह से देख लेना। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो any kinds of क्वेरी तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।